बीच बीच में कथाओं के आपको इस बात को स्वयं को समझना पड़ेगा। तो पहली बात तो हो गई, कथाओं से हमारा हृदय तीर्थ हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा हर घर जो है वो गौधाम हो जाना चाहिए। जैसा महाराज जी ने कहा कि आप एक गौ माता को भी अपने घर में सेवा कर लेंगे तो आपको नंद बाबा मान लिया जाएगा। कौन कहता है कलयुग है? कितना बढ़िया अवसर है। 9 लाख गौ माता की सेवा करने वाले को नंद बाबा की उपाधि मिली और आपको यहाँ व्यासपीठ से निवेदन करके कहा जा रहा है कि एक गौ माता भी अगर आपने अपने घर में सेवा के लिए रख लिया है तो आप नंद बाबा बन गए। और नंद बाबा कौन? जिनका सम्मान भगवान कृष्ण भी करते हैं। चूंकि भागवत कथा चल रही है तो एक बात विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आज भगवान राम को, भगवान कृष्ण को पूजा क्यों जा रहा है? संसार में लोग अपने माता पिता की पूजा बंद कर देते हैं एक निश्चित समय के बाद, लेकिन भगवान राम की, कृष्ण की पूजा क्यों हो रही है मालूम है आपको? मालूम तो है लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से प्रेम परोसा है। किस तरीके से? जिस तरह से सूर्य अपनी ऊर्जा निरंतर बिना कुछ पाने के लिए देता है, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने और ये संदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़िए, क्योंकि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से आपको परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी ही। हमसे जब कोई पूछता है कि महाराज जी आप जगह जगह क्यों जाते हैं, तो हम एक ही उत्तर देते हैं, ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं, हम तो श्रोता बनकर सुनना चाहते थे। हमने अनुराग जी से भी कहा, हम चाहते हैं कि हम शांत होकर सुने और किसी को हमारी वाणी से कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि सत्य बोलना है तो सत्य सुनने का सामर्थ्य और सत्य बोलने का सामर्थ्य, ये दोनों कठिन काम है। और ठीक है, देखो ये जो है ये पिछले जन्म का कोई रिश्ता नाता होगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हम मानव से देवता की यात्रा के लिए निकले हैं। हमारी यात्रा मानव में देवत्व जगाने की यात्रा है। भगवान ने कहा कि तुम मेरी परमप्रिय संतान हो। हम सब परमपिता परमात्मा की सबसे अच्छी संतानें हैं और एक संसारी पिता चाहता है कि मेरी संतान मुझसे अच्छी हो। महाराज जी, संसारी पिता क्या चाहता? हमारे माता पिता क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे भी अच्छा हो। तो जब एक संसारी पिता इतना अच्छा चाहता है, तो जो परम पिता परमात्मा है, जिसने हमको इस सृष्टि में अच्छा सुंदर स्वरूप देकर भेजा है, अच्छे विचार देकर भेजे हैं, आप थोड़ा विचार करिए। क्षेत्र में सबको कथा सुनने की इच्छा है, लेकिन ये अवसर आप लोगों को ही क्यों मिल रहा है? आप रोज चाहते फिर भी रोज क्यों नहीं आ पा रहे? आपके पुण्य कर्म जितने समय के लिए तय किए जाएंगे, जितना आपका परमिट कटेगा, उतनी समय ही आप कथा सुन पाएंगे, कथा को जी पाएंगे। और जब कथा को जी पाएंगे मन से, वचन से, कर्म से एक होकर के, तो एक दिन आपके बच्चे भी राम हो जाएंगे। हमारे इसी धरती पर गीत गाए गए हैं कि चंदन इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये धरती सामान्य धरती नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की धरती है। हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है और उन्होंने हर माँ से आह्वान किया है कि हर माँ राम को जन्म देने वाली है, हर माँ कृष्ण को जन्म देने वाली है, हर माँ गणेश को जन्म देने वाली है। आप माताओं से भी निवेदन करते हैं, आप देवताओं से भी निवेदन करते हैं, आप अपने आप को सामान्य मत समझना।
आप ईश्वर की एक अनमोल कृति हैं। आपके घर में भी संस्कारी संतान होनी चाहिए, जो राम की तरह रावण को मार भी सके और कृष्ण की तरह गौ माता का पूजन भी कर सके, गौ माता की सेवा भी कर सके। और अगर आपने इतना कर लिया तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपका गांव तीर्थ हो जाएगा। हमारे महामंडलेश्वर व्यासपीठ महाराज जी से हम एक निवेदन जरूर करेंगे, एक संकल्प मन में जगा। हमारी हर नदियां गंगा हैं। अभी हम वहां पर थे जब आपके साथ बैठे थे, उसके बाद सज्जन ने बताया कि दूधी नदी यहां आसपास है, आसपास दूधी नदी है। उस नदी से आपके गांव की कोई नदी जुड़ती है। उस नदी के कारण ही आपके आसपास के गाय बैल भैंस बकरी पानी पी पाते हैं। क्या हम सारे गाय बैलों को भैंसों को पानी पिला पाएंगे? वो काम कौन कर रहा है? नदियां। विद्वानों से सुना, जिन गांवों के आसपास में नदियां ना हो, ब्राह्मण ना हो, व्यवसायी ना हो, उस गांव में रहना ठीक नहीं है। हवा ऐसी लग रही कि हम समय ज्यादा ले रहे हैं कहीं से ऐसा, लेकिन महाराज जी ने कहा 2 मिनट। अब हम लोगों को घड़ी देखना आता नहीं, हम लोग बाबा जी जंगल में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी हम, महाराज जी ने बताया जबलपुर महाराज जी को थोड़ा सा शायद विस्मरण हो रहा, हम कटनी से आए हैं। कटनी में ज्ञान तीर्थ विलायत कला है, छोटा सा स्थान है, वहां एक आश्रम है जहां ना बिजली है, ना दान पेटी है, ना ताला चाबी लगता है। ये बताना शायद आवश्यक होगा। और ये क्यों है? जहां भगवान राम ने जन्म लिया वहां पर कभी चोरी नहीं होती थी। हर व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को तीर्थ बनाने का संकल्प ले। ये महाराज जी लोग वृंदावन से आए हैं, वृंदावन की धरती को पावन कर रहे हैं। वृंदावन की धरती